Om Shri Sainathaya Namaha. We are with Sadaji once again in Goa, and we are continuing the series. This is the last episode of Vinima's life, which is also coming into this beautiful book. So, for devotees interested, the link is in the description, and it should come out in a month. And you can leave your email on that link to be notified when it's available. Today, we'll be discussing Ma's last days. Sada, this was in 2021. Hmm. So you had mentioned around Guru Purnima ke time, her health began to decline slowly. So could you tell us a little bit about what happened? 2021 में ना गुरु पूर्णिमा के बाद थोड़ा सा ना उसने एक दिन मुझे मॉर्निंग में हम बैठ के बात कर रहे थे, बोलती सदा मुझे ना नीचे जाती हूँ तो तकलीफ नहीं होता, लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ के आती हूँ ना मुझे सांस भरता है। तो फिर मैं बोला ठीक है हम डॉक्टर के पास चेकअप वगैरह करते। उस टाइम पे वो थोड़ा सा ओमिक्रॉन वगैरह लाइक वो कोविड का चल रहा था, तो क्या टेस्ट करना है? तो मैंने पूछा कि तो उन्होंने एक मुझे बोला उनका ना माँ का लंग फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, लंग फंक्शन टेस्ट। तो मैंने वो लंग फंक्शन टेस्ट किया, तो वो बोला 60-70% ठीक है, मतलब उनके हिसाब से ये चीज़ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना अखिल भाई, माँ बोली अभी थोड़ा आराम कर दी। फिर उसमें ना 15 दिन चला गया। उसके बाद फिर माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, तो उसने मुझे बोला कि अभी जब मैं बोलूँगी ना सदा मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो अब मैं बोला नहीं माँ ऐसा नहीं होता है, हम जाते। तो बोलते नहीं। फिर उसके ये करते करते अक्टूबर आ गया। दशहरे के बाद माँ का तबीयत थोड़ा सा ख़राब होने लगे, और मैं एक डॉक्टर जानवी थी जिसको मैं जानता था, उसी टाइम वो शिरडी में ही थे। अच्छा। तो मैंने उनसे उनके फादर भी चेन्नई में सर्जन थे, और मैंने उनसे ऐसा बात किया कि माँ के बारे में ऐसी तबीयत माँ की ख़राब हो गई। ऑलरेडी जानवी माँ, डॉक्टर जानवी और उसकी मदर माँ से 2 बार ऑलरेडी मीट किया था उन लोगों ने। तो इट वाज अ कोइंसिडेंस, वो कभी दिसंबर कभी था ये? नवंबर दिसंबर के इसमें ही था वो। अच्छा, हाँ। तो दे हैड जस्ट कम टू शिरडी हाँ, फॉर अ फ्यू डेज। फ्यू डेज के लिए आए थे, लेकिन कोविड की वजह से या कुछ वजह से वो उनका 3-4 बार फ्लाइट भी मिस हो गया। अच्छा। तो मैं उनसे सिल्वर ओक में एक अपार्टमेंट है वहाँ पे रहते थे, तो वो वहाँ पे जाके उनसे बात करता था माँ के हेल्थ के बारे में। तो ऐसे बातों बातों में उसके फादर से बात किया कि ऐसा ऐसा माँ को चलने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक टेस्ट करने के लिए बोला, 2D को करना चाहिए माँ का। तो मैं बोला ठीक है, वो 2D को करते तो संस्थान में किया। तो संस्थान में जब मैं वहाँ पे डॉक्टर जान पहचान के थे, तो उन्होंने किया 2D को करने के बाद उसने तुरंत बोला माँ के मुझे लंग्स में ना थोड़ा सा पानी लगता है सदा, माँ का HRCT करना पड़ेगा। तो फिर मैं माँ को बोला कि ऐसा ऐसा, तो बोले आज नहीं करते। फिर उसके कुछ दिन गए, उसमें भी कुछ, फिर 3-4 दिन के बाद मैं माँ को बोला अभी ना माँ हम HRCT कर लेते। जब HRCT किया तो वो बोले माँ के लंग्स में पानी, पानी। तो फिर मैं बहुत टेंशन में आ गया। उसको भी वो HRCT के रिपोर्ट्स दिखाए, उसने उसके फादर ने को भी डॉक्टर रविचंद्रन को वो रिपोर्ट्स भेजे। तो बोला उनका पानी रिमूव करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ता है। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया, ये अभी रिमूव कैसा करना है, क्या करना है, सर्जरी जैसा वो उन्होंने बोला क्या सर्जन के पास रिमूव करना। तो मुझे लगा सर्जरी है शायद ऐसा करना। तो फिर मैं इसी वो जानवी से मिल के अपार्टमेंट से मिल के मैं नीचे आ रहा था, तो मैं मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर, उनसे बात किया। मैं बोला ऐसा, तो उन्होंने बोला श्री रामपुर में जाके तुम माँ का वो कर सकते हो, ऐसा तुझे प्राइवेटली करना है तो। अगर तो नीचे डॉक्टर एकनाथ राव गोंदकर जो जिनके बिल्डिंग में हम रहे थे वो मिले, तो क्या हो गया ऐसा था। मैं बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है काका, माँ का लंग्स में पानी बोला है, तो मुझे वो रिमूव करना है। बोलते फिर क्या कर रहे हो? मैं बोला नहीं मुझे
श्रीरामपुर या पूना में लेके, बोलते हैं उसके लिए क्यों, तो कल सवेरे आ जाना, माँ को लेके आना, मैं खुद आता हूँ। वो संस्थान के ऑलमोस्ट 15-20 साल ट्रस्टी भी रहे, तो उनका सन और वो खुद मेरे साथ संस्थान के इसमें आए और डॉक्टर जो इंचार्ज थे उनसे मीट किया और बोले तुरंत, तो बोलता है तुरंत करते रिमूव, और एक विदिन 2 आवर्स में माँ का वो पानी रिमूव करके 3 दिन तक का हॉस्पिटल में रखा माँ को। तो फिर जानवी के फादर ने, डॉक्टर रविचंद्रन ने बोला कि अब वो फील्ड लेना और टेस्ट करना उसका। तो फिर मैंने 2-3 जगह पे वो संस्था ने भी चेक किया, प्राइवेटली 2-3, तो वो भेज दिया। उसके 3 दिन के बाद माँ को मैं घर पे ले गया, माँ एकदम नॉर्मल हो गई, वो अपना रूटीन चालू कर दिया, फिर से मंदिर जाना वगैरह वगैरह एकदम नॉर्मल। और जानी को भी बोला कि अभी माँ ठीक हो गई, लाइक, तो वो भी हैप्पी। तो लेकिन उसके बाद उसका फ्लाइट कैंसिल ही हो रहा है। तो ऐसा करते 15-20 दिन के बाद फिर माँ को वो होने लगा, फिर देखा क्या, फिर पानी भर गया। तो डॉक्टर रविचंद्रन ने बोला क्या ये सिम्टम्स ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे कुछ माँ के टेस्ट करने के लिए बोला। अभी माँ के उस टाइम पे मैं बोला ना आपको, ओमिक्रॉन का वो पास लेना है, वो टेस्ट शिरडी में नहीं हो रहे थे, तो पूना लेके जाना, फिर माँ को कैसा लेके जाना का वो सब मैंने, सोनू ने, मेरी वाइफ ने वगैरह सब प्लान किया। पूना, माँ को पूना टेस्ट करवा के, लेकिन वो जो टेस्ट करना है वो ठीक से नहीं हो रहा था। उसी दरमियान जानवी चेन्नई चले गए, तो मैं कंटिन्यूसली उससे बात कर रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो टेस्ट इतना ठीक से। तो डॉक्टर रविचंद्रन ने बोला तुम हो सकता है तो माँ को चेन्नई लेके आ जाना। उसी दरमियान मतलब डॉक्टर रविचंद्रन ने एक उनका कोई पेशेंट थे मदुराई से, एक शिव भक्त थे, तो उन्होंने उनको बोला था कि मुझे आपको एक मैसेज देना है, आपके पास कोई एक डिवाइन आत्मा लाइक आने वाला है आपके घर में। वो बेसिकली कौन थे? लाइक ही नहीं, वाज एक्चुअली उनकी वाइफ बीमार थी, तो वो अन्ना के पास ट्रीटमेंट के लिए आते थे, बट वो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन था। वो ध्यान वगैरह लाइक ऐसा, जानी बोलते कि उसके वाइफ को प्रॉब्लम था। बट ही वाज अ डिवोट शिव डिवोटी। हाँ, ओके। तो उन्होंने बोला कि आपके घर में कोई आने वाला है। ये माँ, हम चेन्नई जाने से 1-1.25 महीने पहले ये उनको तो ये पैरेलल में वहाँ हुआ था? वहाँ हुआ था चेन्नई ओके, में। ओके। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट्स भेजे, फिर माँ बोली नहीं मुझे शिरडी छोड़ के नहीं जाना है। तो फिर मुझे माना नहीं, एक तो मैं बोला माँ देखो, एक तो हम शिरडी से चेन्नई जाते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपरली डॉक्टर मुझे नहीं मिल रहा है। एक तो फिर हम यूएस जाते, आपको यूएस में आपका मेडिकल सब वो है, इंश्योरेंस वगैरह सब है, बहुत इजी हो जाएगा। तो फिर वो बोलते कि नहीं, फिर हम चेन्नई जाएंगे। तो हम चेन्नई जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, फ्लाइट्स भी शुरू हो गया था, मैंने टिकट्स लिया और हम चेन्नई जाने के लिए तैयार हो गए माँ। फिर एकदम नॉर्मल थी माँ, लाइक वॉक करके आए सब मेरे फ्रेंड्स माँ को ड्रॉप करने के लिए और आ गए। इनफैक्ट जब चेन्नई जाने से पहले माँ, जिनको मैं आपको बोला भी था कि माँ बाबा को राखी बांधती थी, उसके बाद मुझे और एक पर्सन था अजय गुप्ता, उनको माँ भाई जैसे राखी बांधती थी हर साल। लाइक इनफैक्ट इस राखी में जब आए थे ना, वो मुझे थोड़ा सा बैक लेके जाता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब राखी पूर्णिमा में वो अगस्त में आए थे, तो उसने एक वर्ड बोला था उसको, अजय ये मेरा लास्ट राखी थे तुझे बांध रहे हो। तो एकदम वो शॉक हो गया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं विनी माँ आप, दीदी विनी दी बोलते थे उनका, विनी दी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, बोलती नहीं ये मेरा लास्ट राखी थी तेरे लिए। और उनको जब मैं बोला कि माँ को मैं चेन्नई लेके जा रहे हो, तुरंत दिल्ली से आए, आगरा से आए और मीट करके उस जब जिस दिन वो आए उसी दिन हमारा फ्लाइट था, फिर मैं माँ को लेके गए। ऐसे फर्स्ट टाइम मतलब फ्लाइट मतलब बैठे थे और ऐसे बात कर रहे थे, बोलती सदा तू क्यों मुझे लेके जा रहा है चेन्नई, मुझे जाने का मन नहीं। मैं बोला नहीं माँ, आपको इतना तकलीफ हो रहा है, इतना हो रहा है, ये कैसे इसमें से बाहर कैसे आना है मुझे नहीं मालूम। एक मेरी बात सुनो,
देखो चेन्नई से भी हम यूएस जा सकते हैं। मैं पासपोर्ट वगैरह माँ का सब साथ में रखा था, मेरा माँ का सब साथ में लाइक रखा था। तो हम, मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम्स है वहाँ बहुत इजीली, आपकी बहन है वो सब, उसने एक वर्ड मुझे फ्लाइट में बोला था, अगर तू मुझे यूएस लेके गया ना, यूएस, तू मुझे यूएस से रिटर्न नहीं लेके आ सकता है, ये मेरा लिख लेना तुम। और फिर जैसे हम चेन्नई गए और रात में डॉक्टर रविचंद्रन से सब जानवी के घर ही रुके। जानवी, उसके मदर और उसका फादर का एक फ्रेंड हमको लेने के, रिसीव करने के लिए, एक नॉर्मल थी, माँ सामने बैठे, हम वो करके घर पे आए। तो ऐसे बातों बातों में फिर मैंने सब जितने भी टेस्ट किए थे वो सब रिपोर्ट साथ में थे। तो उन्होंने बोला क्या, और माँ ने एक वर्ड बोला था मुझे कि लाइक सदा, ये डॉक्टर अच्छा है, रविचंद्रन बहुत अच्छा डॉक्टर है, उससे ना तुम एक इंजेक्शन लेना, क्या मुझे लाइक मुझे पेन होगा ना, तो पेन का इंजेक्शन देते रहना। ऐसा मैं बोला, ऐसा क्यों बोल रहे? फिर हमने तुरंत उनका टेस्ट वगैरह करवा के, सर्जरी वगैरह उन्होंने करवा के, 3 दिन ही उन्होंने हॉस्पिटल में रखे उसको, क्योंकि माँ का वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लगता था, लेके आए। उन्होंने अच्छे से अपने डॉक्टर जानवी का रूम आईसीयू जैसा बना के रखा था उन लोगों ने, बहुत अच्छे से वो करके रखा। और सर्जरी हुआ, नॉर्मल हुआ, और फिर मार्च आ गया। और So this is exactly what that devotee told Dr. Ji कि someone will come to your home. उससे एक And महीने के वैसा ही बाद, हुआ। एक सवा महीने के बाद हम उनके घर में पहुंच गए। माँ का फरवरी में सर्जरी हो गया, और सब ठीक से और नॉर्मली हो गया। सर्जरी होके भी उसके टीचर्स वगैरह निकाल के नॉर्मल जैसा चल रहा था। फिर मार्च आ गए, पता नहीं 13 मार्च के इसमें ना क्या हुआ माँ के मालूम नहीं, बट उस रात, पूरा रात माँ ने मुझे सोने नहीं दिया। उसने बहुत सारे डिटेल्स मुझे लिखवाने के लिए बोला। उसका एक मतलब, मुझे क्या क्या करना है फ्यूचर में उसके साथ, वो सब नोट, उसने बोला कि नोट करना, वो नोट्स लिखना। और सबसे पहले तो वो बोला कि मुझे नंदिनी को मीट करना है, मेरा लास्ट विश ऐसा। मैं बोला, ऐसा क्यों बोल रही है माँ? बोलती नहीं, नंदिनी 13 तारीख था, तो तुरंत 14 तारीख का मैंने सवेरे टिकट्स करवा, और 15 तारीख को नंदिनी को बुला लिया। नंदिनी आने के बाद उसने, मतलब वो मुझे 13 तारीख का बोलना है। उस दिन कुछ हुआ माँ को, क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। वो बोल रही थी, जहाँ वो रूम था जानवी के घर में, गैलरी था, सदा मुझे वहाँ पे कुछ दिखता है और वो मेरे से बात कर रहे। और उसने एक एक वर्ड बोला, मैं जो बोल रही ना वो रिटर्न में लिखना। देख, मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में करना है, शिरडी में मुझे लेके जाना है, मुझे 5 बजे के बाद अंतिम संस्कार नहीं करना है मेरा। और मैंने उसने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख के रखे थे, मुझे नहीं मालूम था वो फाइल कहाँ पे रखा है क्या, वो सब उसने मुझे बोल के रखा। और नॉर्मल हो गया। मैं बोलता था, माँ थोड़ा देर तक तो सो जाओ ना, मैं नहीं सहन कर सकता हूँ। बोलते नहीं, मैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सदा, इसके बाद हमारा बहुत बात कम होने वाला है। और 15 तारीख को आई, फिर नंदिनी के साथ अच्छी एकदम नॉर्मल, जैसे एक दूसरे को खिलाते थे नंदिनी को। और पता नहीं, इस करते करते 21 मार्च आ गया, और अन्ना ने मुझे बोला कि कुछ टैबलेट्स नहीं है माँ के लिए, तो वो हॉस्पिटल से लेके आना, मेडिकल में जाके। और मैं गया, और सोनू का मुझे फ़ोन आता है, क्या माँ को तबीयत ख़राब हो रहा है। और मैंने, मेरे पास स्कूटी था, वैसे घुमा के मैं, और मेरे पीछे एक एम्बुलेंस से आ रहा था और मैं सामने, तो मैं बोला कि एम्बुलेंस, और मेरे माइंड में लग रहा था ये एम्बुलेंस है ना भैया, माँ के लिए जा रहा है। और जैसे मैं घर में, वो एम्बुलेंस के पीछे ना, वो जानवी के अपार्टमेंट के सामने आके खड़ा हो गया। देखा तो माँ, लाइक जब तक मैं पहुंचा ना भैया, तो उससे 2 माँ ने वॉमिट कर दिया था, और तीसरा वॉमिट मेरे सामने हुआ और माँ के वो लंग्स में चला गया। फिर माँ को हमने वहाँ से उठा के ना हॉस्पिटल में उनको हमने एडमिट करवाया। और जब हम, आपको अजय भैया का बात क्यों करना है पता है क्या भैया? जब मैंने उनको बोला था, जब आप आओगे ना, बाबा के सिर का जो मूर्ति को जो कपड़ा होता है ना, वो लेके आना, वो माँ को चाहिए था।
जब से वो आए ना, वो बाबा का कपड़ा साथ में था। और ये मुझे बोलना है भैया कि जस्ट आप सोचना कि वो जैसे हम शिरडी से निकले माँ के साथ था पूरा टाइम, पूरा महीना 1.5 महीना वो साथ में ही था माँ के साथ। 13 तारीख हुआ, नंदिनी आ गई, सोनू आ गई, सब स्मूथली चल रहा था। 21st को माँ को उल्टी हो गया, हमने माँ को एडमिट करवाया और 22nd हुआ, 23rd 3 दिन हॉस्पिटल में रहे। पता नहीं 23rd के अर्ली मॉर्निंग, मतलब 24 के मॉर्निंग मैंने ना 3 बजे सोनू को फ़ोन किया सवेरे। वो माँ का कपड़ा देखना, वो जो दीदी ने दिया था माँ के साथ था। तो बोलते 3 बजे कौन फ़ोन करता है सदा, तुम इतना 3-4 दिन सोया नहीं, तुम सो। मैं बोला नहीं, जानी में और उस नाइट में जानी में और सोनू माँ के पास रुके थे, नंदिनी के पास, अम्मा के पास, मैं नहीं घर में था। तो कपड़ा कहाँ पे? क्योंकि जब से वो 23rd के नाइट से मैंने वो कपड़ा नहीं देखा था। मैं बोला वो कपड़ा, वो बोलते कपड़ा ही नहीं मिल रहा है सब कुछ। और 24th मॉर्निंग माँ को 10:10 पे माँ के साथ में सोनू हाथ पकड़ा था। मैं उसके लाइक पैर के वही बोल रही थी मुझे पैर दबाना ऐसा था। और सवेरे 6 बजे मैं आपको मीट करके आया मैं। तो उसे मुझे बुलाया, सदा ध्यान रखना अपना, सवेरे 6 बजे का वो वर्ड से ध्यान रखना सदा। और लाइक और 10:10 पे ना माँ का सही चरणों में वो लीन हो गया। उससे ये बोलना है ना भैया, जब से वो कपड़ा माँ का चला गया ना, माँ की तबीयत खराब होने लगी। और आपको सही में बोलना, वो कपड़ा आज तक मिला नहीं। पूरा हॉस्पिटल माँ बाद में रामचंद्र मेडिकल कॉलेज लेके गए वो कपड़ा। मैं जानवी को बोला कि वो डॉक्टर पूरा टीम बोलता है वो कपड़ा ही नहीं है माँ का। और जिसमें लिख के दिया था मुझे उसकी अंतिम यात्रा कैसे लेके जाने का, वो मैं भूल गया था बताने के लिए। वो तक उसने बोला था मेरा अंतिम यात्रा कैसा निकलना है, यहाँ से मुझे महालक्ष्मी मंदिर के पास से लेके जाना है, वहाँ से चावड़ी के सामने द्वारका माई के पास में से, और जो हनुमान मंदिर के सामने जो गेट है, मतलब उसको वेस बोलते। और उसने एक स्पेशली बोला था मेरे बॉडी का एक पार्ट जल्दी जलेगा नहीं, तो तुम घर में रहोगे, तुम एक बार मुझे अंतिम संस्कार करोगे, उसके बाद तुम स्मशान भूमि में नहीं जा सकते हो। तुम 2-3 बार घर से किसी को भेजना, मेरा एक बॉडी का पार्ट जल्दी जलेगा नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे भैया, मतलब 9 o'clock माँ को हमने मंत्र अग्नि दिया और 6 बजे तक माँ का चेस्ट जला नहीं था, फिर से लकड़ी डालना पड़ा। फिर दूसरे दिन हमने जाके माँ के अस्थि नदी में विसर्जित कर दिया। और इसी तरह से उनका लाइक जो भी उसने जो मुझे बोल के रखा था क्या 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 करना है। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि तुम चेन्नई से कैसा, लेकिन उसका मैं मेरे लाइफ में मैंने एक उसको प्रॉमिस किया था कि आपकी हर चीज़ मेरे लिए बाबा का प्रमाण है। उसी हिसाब से मैंने फिर वो चेन्नई से उसको एयरलिफ्ट किया और उसके इच्छा अनुसार शिरडी में उनके अंतिम संस्कार और जो भी हमारे अब हिंदू शास्त्र के अनुसार जो भी कार्य होते तब भी और कंटिन्यूसली हमारा चालू रहता उनके लिए। Narasimha Swamiji, also his last sthan was Chennai, Mylapore. Her journey began with him sitting in his lap, and she left her body also where, in one sense, he was her guru. एक्चुअली जैसे देखा जाए तो नरसिम्हा स्वामी जी का भी उसको गुरु नहीं बोलते थे, लेकिन वो बोलते हैं वो हमारे फैमिली गुरु है, क्योंकि बाबा का मार्ग बाबा उन नरसिम्हा स्वामी ने हमको हमारे घर में लाया है। तो उनके गुरु का भी समाधि चेन्नई में है और उनके गुरु फैमिली गुरु के पास ही लाइक बहुत सारे लोग बोल रहे थे माँ का लाइक इतने साल शिरडी में रहे। फिर तो आई थिंक बाबा की इच्छा होगी कि जैसे गुरु के पास ही उनका वहाँ पे अंतिम अंतिम उनका वो हुआ और उनका अंतिम इच्छा के अनुसार सब चीज़ शिरडी में मैंने मतलब कर शायद बाबा का ही कुछ लीला होगा। मैं बहुत कंफ्यूज था भैया जब ये माँ का बीमारी, मतलब मैं बहुत ही एक तो इमोशनल था और
माँ ऐसी मैं बोलूँगा और वो सुनने वाली नहीं थी कि हम मुंबई में जाएँगे, पूना में जाएँगे, नासिक जाएँगे, कोई भी उसको हर चीज़ मुझे समझाने में टाइम जाता था। तो क्योंकि उस टाइम सपोर्ट चाहिए, बाबा ने शायद हो सकता है कि जाह्नवी के थ्रू 3-4 बार उसका टिकट कैंसल करवा के और बाबा ने वो रुकवाया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसे प्रॉपर्ली डॉक्टर नहीं था कि माँ को प्रॉब्लम्स कैसा मैं रिपोर्ट्स दिखाऊँ, कैसा करूँ। और माँ का एक था ना, लास्ट के मतलब जुलाई जब गुरु पूर्णिमा हुआ ना 2021 का, उसके बाद माँ ने मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। उसने एक ही बोला था, तुम अभी कहाँ पे भी नहीं जाओगे। मतलब उसका मतलब चेन्नई में भी ना जाह्नवी और वो उसकी मदर और वो बोलते हैं ना, ऐसा माँ का और बेटे का प्यार हमने देखा ही नहीं। मतलब एक बार उसको ना इटालियन डोनेट खाने का मन था माँ। उसने नेट में पढ़ा, बोलता सदा मुझे ये बहुत पसंद है, जिसके ऊपर वो दालचीनी का पाउडर डालते। तो मैं बोला ठीक मैं लेके आता हूँ। अभी उसको मालूम नहीं हम चेन्नई के सबब में रहते थे। मुझे जाना था सेंट्रल चेन्नई के अंदर। मुझे जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ आवर गया। मेरा एक फ्रेंड था और मैं, और वो इतना 1 घंटे में मतलब 2 घंटे में जाह्नवी को इतना परेशान किधर सदा है। फिर जब लेके आया उसने डोनट खाया और बोला कहाँ पे गया था? मैं बोला सेंट्रल चेन्नई। बोले तू पागल है क्या? वो एक डोनेट लाने। मैं बोला आपकी तो इच्छा थी क्या वो खाना है मुझे, वो स्पेशली वो इटालियन रेस्ट बेकरी से लेके आना है। उसने ये भी इटालियन बेकरी से लाना। उसने नेट में सर्च किया था, तो वो मुझे ये खाना है। लेकिन वो जाह्नवी और उसका बोलते हैं ना ऐसा प्यार ही, इनफैक्ट सोनू भी मुझे बोलते हैं क्या, मैं लाइफ में एक ही बोलती हूँ कि अगर माँ को और बेटे का कैसा होता है ना, वो बस मैं सदा को देख के ही और माँ को देख के ही होता है। वो मतलब अलग ही था वो। लास्ट के तो दिन 6 महीने मतलब लाइक मैं वो। और दूसरा एक मजे की बात बोलने है ना, जैसे नंदिनी पैदा हो गई ना, उसने एक ही बोला कि अभी मुझे कुछ लिखना नहीं। लेकिन उसी टाइम पे निखिल मेरे जीवन में आया। उसने और अब देखे ना नंदिनी के जन्म के बाद उसने वैसे देखा जाए ना काम नहीं किया। वो मुझे बस नंदिनी के साथ ही टाइम स्पेंड करना। मैं पहला वो बच्चे के खिलाफ थी, लाइक मतलब बोलूँ ना, क्यों बच्चा करना है, कोई अडॉप्ट कर लेना ना, सदा मैंने तुझे अडॉप्ट किया है नहीं सर। लेकिन जब नंदिनी उसके जीवन में आई ना भैया, जितना साल मैंने माँ को चेंज नहीं किया ना, नंदिनी ने उसको 3 साल के अंदर इतना चेंज किया। मतलब अब वो लॉकडाउन का एक दिन भी घर पे नहीं रुके थे, हर दिन जाए। वो पुलिस भी बाद में परेशान हो गया, अभी इनको क्या हर दिन बोलेंगे यार, वो तो डॉक्टर है उसको मालूम। हर दिन द्वारका माई के पास वॉक करके लेके जाना है, नंदिनी को लेके आना है स्कूल में उसका। आपको पता है नंदिनी 1 एंड हाफ ईयर्स में उसने स्कूल में डलवाया था। वो स्कूल वाले को रिक्वेस्ट किया एडमिशन ऐसा मत करो, लेकिन हम जो भी आपका फीस है ना, बस इसकी इच्छा है कि उसको स्कूल में भर्ती उसको देखना है। और उसका 1 एंड हाफ में उसको हमने ना एलकेजी में वगैरह ये क्या बच्चों के नर्सरी में डलवा दिया था। और वो हर दिन उसको लेके आना है लेके आना। मतलब वो जो उसके जो नंदिनी के साथ 3 साल थे ना, वो बोलती क्या मुझे ना, वो एक वर्ड हमेशा बोलती थी, सदा इसको कभी वो करना है, ये मेरी लाइफ लाइन है। Oh. इससे मतलब और She वो used सही to में sing. She used to sing. No, what would she sing? Nandini Ubhi Rahil. हाँ वो गाना वो उसको नंदिनी उभी राहिली कोणी नाही पाहिली। आपने वो एक वीडियो भी उसका Yes, yes, रिकॉर्डिंग yes. किया था, नंदिनी उभी राहिली आप कोणी पूरा नाही। पूरा बोलिए. वो हर टाइम बोलती थी नंदिनी उभी राहिली कोणी नाही पाहिली। मतलब नंदिनी खड़ी हो गई जब, और किसी ने नहीं देखा है, जस्ट मैंने देखा है क्या नंदिनी उभी राहिली कोणी नाही पाहिली। और नंदिनी का आज भी इतना प्यार है ना भैया। और मतलब वो लास्ट का उसका एक ही विश था, मुझे नंदिनी से मीट करना है सदा। मतलब मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि माँ इतना नंदिनी को। और सही में बोलो भैया, माँ ने मुझे इतना प्यार किया है ना कि लाइक हमारा कोई कॉम ये नहीं था भैया, मैच नहीं था। वो इतनी पढ़ी लिखी, उसके सामने मैं तो चिंटू मिंटू उसको मतलब क्या, मैं 10th पास मुश्किल। वो हर टाइम 10th पास ब्रिलियंट बोलती थी मुझे। और इसका एक स्टोरी मतलब आपको बोलूँगा ना, मतलब इसके मरने के बाद भी इंसान, वो मरा नहीं हमारे दिल में हमेशा है। लेकिन इसका एक स्टोरी बोलता हूँ। माँ जाने के बाद है ना, मैं बहुत सोचता था भैया कि मैं चेन्नई लेके जाके माँ को गलती तो नहीं किया, या मैं मतलब
दिल में लगता है ना, वो 2 महीना मेरे को बहुत प्रेशर में गया, अप्रैल और मई। आपको ये लगेगा 7 मई को मुझे एंजाइटी अटैक हो गया था इसके चक्कर में, इतना भयानक ना, मतलब मुझे सवेरे 3 बजे से मेरे चेस्ट में पेन होता था। मैंने सोनू को उठाया भी, मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो उसने मुझे थोड़ा सा मसाज करके, बोलते रात को ही मसाज कर दिया, आदमी से करवाया और आप फिर मैं बोला नहीं, मुझे ना बहुत चेस्ट में मैं एक गोली खाया अल्ट्रासेट पेन किलर। सवेरे उठा मैं और मैं कोराला मंदिर गया। उस दिन बहुत धूप था इसलिए मैं स्कॉर्पियो लेके गया। जैसे मैंने पादुका के ऊपर 11 बजे मैं मंदिर गया ना, इतना पेन हो रहा था मुझे उधर भी। तो मुझे इससे मन में लगा कि वो मुझे कोई आवाज़ आ रहा है, सदा तू हॉस्पिटल जा, सदा तू हॉस्पिटल ला जाए। मैं बाहर आके बैठा, हमारे मंदिर में काम करता है लुइस कोलगे और एक समीर पटेल। बोलते मामा आपको बहुत घाम आया है, क्या हो गया? मैं बोला नहीं कुछ नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डब्बू को उसको हम डब्बू बोलते, लुइस को बोला मुझे ना एक कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो वो कॉफ़ी बना के। फिर मैंने वहाँ से ना डॉक्टर मुकुल को फ़ोन किया। मैं बोला डॉक्टर मुझे ना आपसे बात करना है। तो मैंने ना बहुत चेस्ट में पेन हो रहा है, मैं ज़ीरोडॉल MR खाऊँ क्या? बोलता पागल बिगल मत बन, हॉस्पिटल में आ जा। वो मेरा दोस्त भी है। फिर मैं वहाँ से निकला 12:30-1 बजे, नांदुरखी में गया, जो चौराहे लगता है, गाँव लगता है कोराला से पहले, वहाँ पे फिर गाड़ी खड़ा किया। फिर मैं सोचा मैं घर जाऊँ क्या और या गोली खाऊँ? तो फिर मुझे ना थोड़ा सा एक आवाज़ आता है, क्या तू हॉस्पिटल में जा सदा, हॉस्पिटल जाना। फिर मैं बोला 2 मिनट रुका, फिर मैंने हॉस्पिटल, तो डॉक्टर के पास गया। उसके क्लिनिक में ऑलमोस्ट 15-16 पेशेंट थे। मैं डायरेक्टली गया, तो बोला क्या हुआ? मैं बोला ऐसा ऐसा। मैं तो उसने सुलाया मुझे, मेरे ना उसने 6 ECG निकाले और उसके वाइफ को फ़ोन किया, तुम हॉस्पिटल में आ जाना, पेशेंट है ये सदा भवाए। मैं उसको हॉस्पिटल में, हमारा ECG ठीक नहीं है, ECG मशीन हमारा ठीक काम कर नहीं रहा है, मुझे उनको। तो गाड़ी में बैठे हैं वो, और वो बोले कौन सा गाड़ी लेके आए? मैं बोला मेरा स्कॉर्पियो लेके आया है। वो बोलते हैं क्या चलो जाते। तो उसने मुझे ड्राइविंग वगैरह करवाया और फिर हॉस्पिटल लेके गए मुझे। और जब उसने बोला टी ड्रॉप लेना है, सब मुझे वो ECG वगैरह लगा दे, तब मुझे लगा कि मुझे टी ड्रॉप मतलब मुझे पता है क्या है, मुझे कुछ अटैक। फिर मैंने उसको बुलाया, मैं बोला क्या हो गया मुझे? बोलता है तुमको ना अटैक जैसे सिम्टम्स है। तो उसी टाइम तुरंत डॉक्टर ने मुझे सब ICU में वो फिर लेके गए। उसके बाद फिर मेरा एंजियोग्राफी किया, तो बाबा के शायद कुछ अच्छा होगा कि मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2 दिन रुका हॉस्पिटल में। जिस दिन मैं घर पे गया ना, स्नान करके मैं बाहर आया, मुझे एक फ़ोन आता है और मैं बाबा को जो द्वारका माई का फ़ोटो को अगर तो मैं उठाया, तो बोलती मैं रोज़ी बोल रही हूँ, माँ की एक फ्रेंड रोज़ी कॉल। बोलते सदा मुझे ना एक मैसेज देने का है, तुम्हारी माँ ने विनी ने मुझे, वो एक लेडी जिसको माँ को विनी बोलती थी, बोलती विनी का मुझे एक ड्रीम आया था और ड्रीम ने एक बोला है क्या वो 10 पास ब्रिलियंट को बोलना है, जो भी होना था वो बाबा की मर्जी और मेरी मर्जी थी। तूने जीवन में कुछ तू सोचता है, वो जब से मैं गई हूँ तब से एक सोच रहा है कि उसके गलती से हो गया ये, और उसको ये बोलना कि ये होना मेरा इतना बॉर्डर लाइन था, वो हो गया, उसने जीवन में उसका कोई गलती नहीं। और उसको बोलो तुम्हारे हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो, सदा तुम्हारे जीवन में 10वीं ब्रिलियंट पास विनी किसको बोलती थी? मैंने फ़ोन रख दिया। मैं बोला दीदी मैं आपको 2 मिनट में फ़ोन करूँ, और मेरे आँखों से आंसू आ गए और मैं बाबा को इसे जस्ट बोला। फिर मैं बोला आपको मालूम है वो किसको बोलती थी? बोलती, और उसने स्पेशली बोला वो हॉस्पिटल में अभी। बोलते कोई हॉस्पिटल में क्या तुम्हारे ग्रुप में जिसके विनी 10 पास ब्रिलियंट बोलती थी? मैं बोला आपको मालूम दीदी किसको बोलती थी? बोलती नहीं। बोलती मुझे क्यों? बोलती तू हॉस्पिटल में था क्या? मैं बोला हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके आया हूँ। बोलती सदा पागल है क्या, उसने इतना स्पेशली बोला है क्या वो उसका हेल्थ ख़राब कर रहा है, और उसको मेरा जाने का टाइम था, मैं गई हूँ, वो उसका उसमें कोई दोष नहीं है। और भैया उस दिन के बाद मैं खुद को ब्लेम करता था कि मेरा गलती है, मैं चेन्नई लेके गया, माँ को शिरडी में रखता था, कुछ भी हो। और
मतलब एक बाबा की भक्त कितना प्यार कर सकती है कि वो जाने के बाद भी और ख्याल रखती है, और उसके ब्लेसिंग से सब सारे लाइक और मतलब सब ठीक हो रहा है भैया। और मेरा दिमाग भी इतना ठीक नहीं था, तो वो ठीक मतलब लाइक वो जाने के बाद जैसे आपको हर टाइम कंप्लेंट करती थी, मैं नंदिनी का ध्यान नहीं रखता है, घर का ध्यान नहीं रखता हूँ, पता नहीं, लेकिन मैं तो ध्यान रखता हूँ। हाँ। और दूसरा मुझे ना भैया, सबको एक 2 मिनट लेना है मुझे अभी बस, और मैं इस सीरीज को हम ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता है जो विनी माँ को लाइफ में, बाबा के काम में, उसके पर्सनल काम में, उसके हर चीज़ में हेल्प किया है। वो मैं हर एक को, मतलब बुक्स के काम में, स्लाइड शो के काम में, जितने भी लोग हैं मंदिर के काम में, मेरे सब वॉलेंटियर्स, माँ के डिवोटीज़, उसमें आप आते हो, वो सोनू आती है, और जितने भी विनेश आता है, बोस अन्ना आता है, अक्का आती है, उसके बहनें आती है, उसकी मदर आती है, मैं उनको सबको मैं मतलब बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने माँ को लाइक इतना हेल्प किया। उस हेल्प से एक इतना बड़ा एक वृक्ष बन गया। वो हर पर्सन को, जिसको मैं नाम भी मुझे याद नहीं होगा मैं, लेकिन स्पेशली जितने मेरे लाइफ सामने आए, बोसान्ना आए, अक्का आई, विनेश आया, मंजुला आंटी आई, राजू अन्ना आया, प्रदीप, गिरीश भाई, ये मेरे सामने, निखिल भाई, स्पेशली आपके मदर को, जो उनको मिली भी नहीं तो भी उनके सब रिकॉर्डिंग, मतलब लाइक उसके वर्ल्ड, जो आप अभी आज मुझे बोल रहे क्या, जो माँ ने कमेंट्री किया है, वो कमेंट्री वो बुक्स फॉर्मेट में वो स्वरूप दे रही है, वो मैं हर एक व्यक्ति को है ना बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं एक गांव से आया, वो एक बंदा है, आप मुझे मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो मतलब उसका प्रभाव कितना होगा कि एक पड़ा हुआ पत्थर था मैं, और आपके सामने आप उसके लिए मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि उसका बाबा के मतलब उसका कितना लेवल होगा कि आप मेरा इंटरव्यू करें। नहीं तो निखिल भाई कौन, विनी माँ कौन, सदा कौन, क्या है, मतलब हर एक को मैं, और स्पेशली बाबा को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्या उसने मुझे विनी माँ जैसी माँ, उनके साथ रहने का मौका दिया। वो तो ऑलवेज मतलब अजय गुप्ता को, संजय गुप्ता को लास्ट में बोलते क्या, हर जन्म में सदा मुझे बेटा चाहिए। उसने इतना मतलब वो ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। वो जो चेन्नई में थे ना, वो बोलती थी सदा, हर जन तूने सबका माइंड, मेरे फैमिली ने जो बोला था 94 95 में तुम्हारे लिए वर्ड्स थे, उसको सब गलत साबित कर दिया। इससे ज़्यादा कोई ब्लेसिंग्स मेरे लिए नहीं है। और बस उसके ब्लेसिंग से अच्छे काम होते रहे, जल्दी से जल्दी कोराला मंदिर कंप्लीट होके भक्तों के चरणों में, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी पूरा करके, आप भक्तों के सब सहयोग से वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, और वो बाबा के चरणों में, उनके सेवा में जिस दे दो। और स्पेशली निखिल भाई, मुझे बुला के अपने इतना अच्छा सीरीज माँ के बायोग्राफी, जो मैं कभी सोचा नहीं था, वो आपने उसका वो भी बोलना रह गया कि जो हमने 2000 में बुक पब्लिश किए थे, अमरोजन शिरडी और पार्ट 1, वो एक्चुअली उस टाइम पे बुक पब्लिश करना जैसा कि करना है बस कर दिया, लेकिन हम इन लोगों तक नहीं पहुंच सकते थे, हम लिमिटेड लोगों को जानते थे। कोई पब्लिश हाउस से पब्लिश करना चाहिए था, लेकिन वो मैंने पर्सनली पब्लिश किया था मंदिर के नाम से। वहाँ जाने के बाद आपने इतना अच्छा लाइक सुझाव दिया कि हम वो रीपब्लिश करेंगे हाउस ऑफ साई के माध्यम से। और जो लोगों ने बिजनेस, जो वहाँ जाने के बाद लोग बिजनेस कर रहे थे ये शिरडी टूर का, उसको भी आपने ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को ब्रेक करवा दिया, क्योंकि वो बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो सेवा होना चाहिए। जो माँ जो बोलती थी सेवा, उसमें QR कोड बनवा के लाइक, एक बोला ना मैं आपको, एक US से लेडी आई थी मुझे मिलने के लिए, उसका हस्बैंड वाइफ, और रास्ते में मुझे रुकवा के वो बोलते क्या, आप सदा भाई हो क्या, मैं बोला हाँ। बोलते वो वीडियो में बहुत चेंज है, लेकिन आपको और निखिल भाई को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने वो उसके हाथ में वो छोटा आपने वो बनवाए ना बुक्स, ये वाला ये टूर ऑफ शिरडी, वो इतना अच्छा है बोलती है। और वो दोनों बुक्स थे हाथ में, और मुझे दिखाया उसने कि 3 दिन से हम
पूरा घूम, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। Correct. और हम जस्ट QR कोड से पूरा शिरडी जितने प्लेसेस आपने दिए वो सब प्लेस को विजिट किया, और मैं कल US रिटर्न जा रही हूँ। Oh, so मतलब जो sweet. आपके काम का जो भक्त के थ्रू बाबा ही बोल दिया वो लेडी, और मैं उसको जानता भी नहीं, जब हमारे कट्टे पे ऊपर बैठे थे हम, उसने उतने सब लोगों में मुझे लगा सदा भाई को है, हाँ थैंक यू आपने और निखिल भाई ने अपना अच्छा काम किया। और आप जो माँ का जो प्रचार का कर सही में जो काम करे ना निखिल भाई, उसके लिए मेरा सही में आपको शत शत प्रणाम है। It's all बाबा, हम तो कुछ नहीं है, बट यस मेरा डेफिनेटली ये भाव है कि in its purest form प्रचार must continue, and through you half her work is done, the rest of you have to continue this, and वो बाबा ज़रूर कराएंगे। and definitely I feel, this is my bhav, that Narasimha Swami ji was an apostle of Baba. Jo many people that know Baba was because of his efforts. But when they came to Shirdi and they wanted to know more, it was he had already sown the seeds into her. At the age of 6, she sat in his lap, played with his beard. So, that work continued through her, and it must continue forward. And, these are very sacred things she's left us with. So, we must do our best that in its purest form, this work must continue, and वो होगा, जरूर करेंगे। जरूर और होगा। मतलब ये इंटरव्यू ना निखिल भाई माँ के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि ऐसे ऐसे बात करेंगे ना वो कितना भर जाएंगे। बट आपने जो उसके लिए जो मतलब बायोग्राफी के लिए जो बायोग्राफी क्या होता है यही मुझे मालूम नहीं था। हाँ, लेकिन जब से आपने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया ना, बायोग्राफी का मतलब मुझे अभी समझ में आया था क्या, इतना छोटा छोटा पॉइंट है, आपने कितने छोटे छोटे मतलब आपने मुझे रिपीट सदा नहीं ये ऐसा नहीं, उसने वीडियो में ऐसा बोला था, क्योंकि हमारा और बहुत सारा है ना मतलब बात करते थे हम, लेकिन 2 साल हो गए निखिल भाई, तो मतलब कभी सोचा नहीं था अभी ये करेंगे। उसका जो काम है ना वो आगे लेके जाना मेरा यही दिल में है क्या, उसने जो काम शुरू की, उसने मुझे एक पेड़ लगा के दिया है, उसको ना बड़ा गार्डन में कन्वर्ट करने का मेरा उसके लिए प्रॉमिस है, और मैं बस उसी मार्ग पे चलता हूँ। जो भी मैं हूँ ना बस विनी माँ की वजह से हूँ भाई। जो मतलब बाबा अंदर ही मेरे डाला उसने, मुझे बाबा के बारे में ऐसा कुछ इंटरेस्ट मतलब उसने ना पकड़ के एक पत्थर को ना इतना अच्छे से वो करवा दिया ना, मतलब जो भी मैं बोलता हूँ ना वो सब विनी माँ के शब्द है। मतलब मेरा पर्सनल है इसमें कुछ है नहीं, उसने माँ को, बाबा ने माँ को मुझे दिया, मुझे बाबा ने माँ से मिलवाया, ये तो मतलब वो था, नहीं तो हमारा कोई कंपेयर ही नहीं है। बस थैंक यू। और इतना अच्छा गोवा में बुलवा के इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना निखिल भाई आप, बस ये काम आपका बहुत बड़ा हो, यही बाबा के चरणों में। और हर इस व्यक्ति को मैं सही में फिर से एक बार दिल से थैंक यू, जो भी मतलब है ना, एक ही है, उनको बाबा बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे और बहुत सारा उनके ऊपर फैमिली के ऊपर आशीर्वाद रहे, जिन्होंने भी माँ को हेल्प किया है बाबा के काम में और उसके जीवन में। ओम साई राम। मेरा एक लास्ट विश है जो माँ कहती थी खुद, दिस यूज्ड टू बी हर विश, आई वुड लाइक टू क्लोज इट विद दैट, कि whatever she has shared, she used to share for free, never any charge, be it the tour, be it the books, be it anything. That Baba's prachar has to continue. So whatever she has left us with, the videos, the books, जो भी है, share it with others. So Baba's prachar continues that way. And इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, and videos are there online, everything is there. So please first study it, be absorbed in it, and that will give her the greatest joy. Because for her, Baba was everything. Even her email was Vinny only Sai. So वो one-pointed भक्ति and devotion बाबा हमें भी थे, और माँ का इस माध्यम से वर्क कंटिन्यू हो, वो ही प्रार्थना है, और वो ज़रूर होगा, वो पूरा विश्वास पे है। मतलब मुझे बोलने का था जो आप चाहते हो ना क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार करें, इस माध्यम से मैं मतलब बोलना चाहता हूँ क्या, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके थॉट्स है दिमाग में बाबा के लिए, प्रचार के लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हो क्या विनिमा जैसा आपका फोन आने के बाद टेंशन में आती थी। नहीं, वो तो होगा, वो मैंने तो बाप रे वो निखिल भाई वो सही में ना वो आप लेकिन सही में ना आपने उससे इतना अच्छा काम करवाया है ना, मतलब वो हमेशा वही जोकिंग करती थी वो। उन्होंने मेरा नाम स्लेव ड्राइवर रखा था हाँ वो बिकॉज हमारा झगड़ा ज़्यादा होता था, बातें बहुत कम, बट बाय बाबा's ग्रेस दिस वर्क मस्ट कंटिन्यू एंड आई रियली प्रे कि लोगों को प्रेरणा मिले उनके जीवन से। सी बुक का मतलब माँ नेवर लाइक्ड एनी पब्लिसिटी, शी नेवर टुक फोटोज, बट ये बस प्रेरणा मिले डेवोटीज को कि लाइक राधा कृष्ण माई माँ से प्रेरणा माँ को मिली। We don't know how many people may be inspired by her journey. So this was the purpose of the video series, the purpose of the book, and that was all. ओम साई राम, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। Om Sai Ram.